कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है। धूल उड़ रही है, रथों की गर्जना गूंज रही है, लाखों योद्धा हथियार उठाए खड़े हैं। लेकिन तभी महान धनुर्धर अर्जुन अपना गांडीव जमीन पर रख देता है और कहता है, माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही प्रियजनों का वध कैसे करूं? दोस्तों, यही वह क्षण था जब पूरी दुनिया को मिली श्री कृष्ण की वो जीवन शिक्षाएं, जो न केवल अर्जुन को संभालती है बल्कि आज भी हम सबके जीवन को दिशा देती हैं। आज की इस कहानी में हम सीखेंगे श्री कृष्ण की 5 महान जीवन शिक्षाएं। लेकिन ये शिक्षा किसी किताब की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह होगी। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि 5वीं शिक्षा आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन केवल भक्ति की गाथा नहीं है। वो नीति, मित्रता, प्रेम और साहस का अद्भुत संगम है। उनकी बातें केवल मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही जरूरी हैं। तो आइए कहानी के रूप में चलते हैं उस समय में जहां से शुरू होती हैं कृष्ण की अमर शिक्षाएं। शिक्षा पहली, कर्म ही पूजा है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन भय से कांप रहा था। उसने कृष्ण से कहा, माधव, मैं परिणाम देखकर डर रहा हूं। अगर मैंने युद्ध लड़ा तो अपने ही बंधु बांधव मर जाएंगे। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही है पहला संदेश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब इसे हमारी जिंदगी में देखिए। एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। अगर वह हर दिन यही सोचे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो वो पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे तो परिणाम अपने आप चमक उठेगा। एक चित्रकार ने जीवन भर पेंटिंग्स बनाई। लोग कहते, इनसे तुझे क्या मिलेगा? चित्रकार बोला, मुझे पेंटिंग्स बनाने में ही आनंद मिलता है। फल की चिंता मुझे क्यों करनी चाहिए? दोस्तों, यही संदेश हमें कृष्ण से मिलता है। काम में आनंद लो, नतीजे खुद चलकर आएंगे। शिक्षा दूसरी, संकट में धैर्य ही शक्ति है। अब जरा सोचिए, अर्जुन को युद्धभूमि में डर क्यों लगा? क्योंकि सामने रिश्तेदार थे, गुरु थे, मित्र थे। उसका मन कांप गया, लेकिन कृष्ण ने उसे धैर्य और संतुलन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म है युद्ध करना। संकट में पीछे हटना कमजोरी है, धैर्य रखना ही वीरता है। अब इसे अपने जीवन में देखें। मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाती है। पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? घबराहट, तनाव, चिंता। लेकिन अगर इंसान धैर्य रखकर अपनी क्षमता पर विश्वास करे, नए अवसर ढूंढे, तो वही संकट नई राह खोल देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, मुसीबतें हमें डराने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आती हैं। शिक्षा तीसरी, सच्चे रिश्तों का मूल्य समझो। कृष्ण के जीवन में एक अनमोल दोस्ती थी, सुदामा के साथ। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन भूख से व्याकुल होकर अपने मित्र से मिलने द्वारका पहुंचे। हाथ में सिर्फ चूड़े की पोटली थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे दौड़कर गले लगे, राज सिंहासन से उठकर जमीन पर बैठ गए और अपने प्रिय मित्र के पांव धोए। सुदामा के आंसुओं में ही कृष्ण ने सारा सुख पा लिया। यह हमें सिखाता है, सच्चे रिश्ते धन या दिखावे से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त होते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़ा कौन होता है? वही रिश्ता जो दिल से जुड़ा हो। लेसन, जीवन में गिने चुने रिश्ते हों लेकिन सच्चे हों। शिक्षा चौथी, सही समय पर सही निर्णय। महाभारत युद्ध का एक दृश्य सोचिए। कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन उनकी नीतियां और रणनीतियां ही विजय का कारण बनी। जब अर्जुन उलझन में पड़ता, कृष्ण उसे स्पष्ट निर्णय लेने की शक्ति देते। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा, तब भी कृष्ण ने युद्ध की रणनीति समझाई। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। कभी कभी हमें 2 रास्तों में से एक चुनना होता है। एक सुरक्षित लेकिन सीमित रास्ता,
दूसरा, रिस्की लेकिन अवसरों से भरा रास्ता। निर्णय का यह पल ही हमारे भविष्य को तय करता है। कहानी। एक व्यापारी के सामने विकल्प था, पुरानी सुरक्षित नौकरी जारी रखे या नया व्यापार शुरू करे। उसने साहसिक निर्णय लिया और नया व्यापार शुरू किया। शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन अंत में वह समाज का सबसे बड़ा दानी और सफल व्यक्ति बना। श्री कृष्ण का संदेश है, निर्णय वही सही है जो धर्म और विवेक पर आधारित हो। शिक्षा 5वीं, अनासक्ति। स्वीकार करने की कला अब आती है सबसे गहरी शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह है अनासक्ति का भाव, यानी हर पल को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, पैसा, रिश्ते, पद, मान सम्मान। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है, सब कुछ बदलता है। उदाहरण, समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं। अगर कोई हर लहर से चिपक जाए तो वह डूब जाएगा, लेकिन जो उन्हें आने जाने देता है वही शांति पाता है। यही श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा है। कर्म करो, प्रेम करो, लेकिन परिणाम चाहे जो हो उसे सहजता से स्वीकार करो। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की 5 जीवन शिक्षाएं। कर्म ही पूजा है। संकट में धैर्य रखो, सच्चे रिश्ते निभाओ, सही समय पर सही निर्णय लो और अनासक्ति के भाव से जीवन को स्वीकार करो। अगर हम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो न कोई असफलता हमें गिरा पाएगी और न कोई संकट हमें तोड़ पाएगा। याद रखिए, जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण।